इस वीडियो में मैंने जो एसएससी जीडी का पेपर आया था पिछले साल 2021 में सुबह की मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसमें के सभी क्वेश्चंस हमने बताए हैं जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में से आते हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी देश की जीडीपी उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। मतलब कि इसमें से कौन सा आंसर सही है वो बताना है। तो इसका आंसर कौन सा सही है आप लोग सोचें। इसका आंसर यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष में, ये वाला इसका आंसर सही है। मतलब तीसरा वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, सौमित्र चटर्जी जिनका नवंबर 2020 में देहांत हुआ, यानी कि नवंबर 2020 में उनका देहांत हुआ था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो उसका ऑप्शन अभिनय, मतलब कि वो अभिनय, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से कौन था? मौर्य साम्राज्य में कौन से किस नाम से कर को बुलाया जाता था जो तीर्थ यात्रियों पर लगाया जाता था? उसके लिए कौन सा आंसर है वो आप लोग देख सकते हैं, यात्रा वेतन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। अब हम लाते हैं चौथा क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर चौथा वाला सही है, मतलब 18 साल से कम आयु के लोग नहीं चला सकते हैं। इसके बाद आता है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता था, यानी कि भाई बताओ 2019 में कौन सा किसने भाई ताज जीता था टीन इंटरनेशनल मिस का? तो इसके लिए आंसर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर है आयुषी ढोलकिया, यानी कि चौथा आंसर है जो आयुषी ढोलकिया थी, उन्होंने मिस इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता था। अब छठा क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता पावर के यसाई मात्रक को निम्न में किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? यानी कि यसाई मात्रक मतलब वो यूनिट बताओ जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल, और उसकी कौन सी है? तो इसमें से आंसर है आपका दूसरा वाला, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यानी कि वही दूसरा वाला आंसर सही है। इसके बाद आता है सातवां आंसर। सातवां आंसर है, यानी कि क्वेश्चन है फिर आंसर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से किस योजना का विस्तार करने के लिए नवंबर 2020 में पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अनुबंध किया? तो इसमें से आप आंसर बताइए और फिर स्क्रीन पर देखें क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आंसर है, यानी कि इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला जो है ये इसका सही है, इसके साथ इसका अनुबंध हुआ था। अब आठवां क्वेश्चन क्या है? मांडो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो मांडो त्यौहार है वो इसमें से आपको बताना है कि कौन से राज्य में संबंधित है, कहाँ पर वो मनाया जाता है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है गोवा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है गोवा में यह मांडो त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद आता है नवा क्वेश्चन। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के महीने में आयोजित किया जाता है, मतलब गुजरात में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो उसके लिए आप आंसर देख सकते हैं वो है जनवरी, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है 10 अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी कि 2019 में किसको सचिव के रूप में बनाया गया था बीसीसीआई का किसको सचिव चुना गया था? तो उसके लिए आंसर क्या है? उसका आंसर आप देख सकते हैं जैसा, मतलब तीसरा वाला इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। रिक्त स्थान है उसके बाद ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के, यहाँ पर शासन होगा, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। इसमें से कौन सा आंसर सही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, जो ये सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन। 1961 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नामक एक मौद्रिक पहल शुरू की थी जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस पहल को भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 से अपनाया। इसका आंसर क्या होगा आप दे सकते हैं, इसका आंसर होगा
ऑपरेशन ट्विस्ट, यानी कि देख लीजिए ऑपरेशन ट्विस्ट इसका आंसर है। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का पारंपरिक ज्वारी भूतापी सौरी तो होगा नहीं, कोयला है जो हमारा परंपरागत रूप से चला रहा है, मतलब कोयला ही आंसर इसका सही है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथा है, नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है। जहाँ पर पानी को ताकत द्वारा क्या होता है, उसको भूमि के जिधर ढलान होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको बहाया जाता है, तो ऐसी उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उत्थान प्रणाली, यानी कि जब उठाया जाता है तो समझ लो उसको उत्थान प्रणाली कहा जाता है, यानी कि फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है 15 क्वेश्चन, 4 से 9 नवंबर 2020 शारजाह में आयोजित हुए महिला T20 प्रतियोगिता का प्रायोजक निम्न में से कौन सा था। इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जियो, मतलब इसका आंसर है बिल्कुल जियो ने क्या किया था, प्रायोजक, जियो ने उसको प्रायोजक कराया था। उसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, 16वां है, नवंबर 2020 में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केवड़िया, केवड़िया शहर में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की। भारत में देख लो, भारत में 2021 में उसने क्या किया, निर्माण बंद करने की घोषणा कर दी। कौन सी ऐसी कंपनी थी, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, फोर्ड मोटर कंपनी। इसका आंसर ये थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, काकाकोरम, मतलब थर्ड वाला आंसर इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है 19 क्वेश्चन, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इसका आंसर बताइए आप कि बाबर ने कब दिल्ली के सुल्तान को हराया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो 1526 का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है 20 आता है, 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया। इसमें से कौन सा आंसर सही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को नहीं दिया गया था, यानी कि थर्ड आंसर। इसके बाद आता है 21, मतलब पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता है। तो बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है, कक्षा 8 में पढ़ने को मिलता है। 21 में कौन सा आंसर होगा, थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका होगा आंसर सही। इसके बाद आता है 22 वाला, पानी में क्लोरीन की गोलियां या यहाँ पर कौन सा खाली जगह पर भरना है आपको, मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, मतलब सेकंड वाला इसका आंसर करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है 23 नंबर का क्वेश्चन, नवंबर 2020 में, ये यहाँ पर 23 क्वेश्चन की संख्या है, 23 नवंबर मत जान लेना। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, नरिंदर बन्ना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आता है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था। तो इसके लिए आंसर कौन सा है, आप देख सकते हैं, उधम सिंह, मतलब चौथा वाला, इन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके बाद आता है 5वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सबसे अधिक है। ये तो पता ही है कहाँ पर भाई विधानसभा की सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र है, वो अपना है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। अब भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।